तुमको ऐसा लगता होगा कि तुम अगर अपने वर्कआउट को ज़्यादा टाइम दोगे तो तुमको ज़्यादा मसल मिलेगी। ब्रो अगर तुम ऐसा सोचते हो देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन द जिम। नाउ शुरुआत में ब्रो इट साउंड्स लॉजिकल, लाइक अगर तुम जिम को ज़्यादा टाइम दोगे तो तुम पे ज़्यादा मसल आएगी। इट साउंड्स completely logical, but bro that's not the point here. There are a lot of other factors that are involved in making muscles. Bro तुम्हारी डाइट, तुम्हारी स्लीप, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक, तुम्हारी वर्कआउट इंटेंसिटी, अगर तुम फेलियर तक जा रहे हो या नहीं जा रहे, और भी चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्या तुम एक्सरसाइजेस को अच्छी फॉर्म से कर रहे हो? ब्रो जिम में यू कैन एक्चुअली गेट मोर रिजल्ट्स इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लाइक ब्रो अगर तुम ढंग से ट्रेन कर रहे हो विद गुड फॉर्म, with good intensity and if you're reaching failure, bro obviously तुमको ज़्यादा results मिलेंगे। अगर ब्रो एक बंदा है जो मान लो 2 घंटे ट्रेन करता है, एंड 2 घंटे बहुत ज़्यादा है भाई, एंड वो 2 घंटे सिर्फ फालतू फालतू ट्रेनिंग करता है, वो फेलियर तक नहीं जाता, इंटेंसली ट्रेन ही नहीं करता भाई, वो बस रेप्स मारता है ज़्यादा और एक्सरसाइजेस 10-12 मारता है। If you're only training 40 minutes with high intensity, if you're reaching failure, bro तुम उससे ज्यादा मसल बिल्ड करोगे। मेरा एक दोस्त था ब्रो, उसने 2 साल ट्रेन किया था बट उसकी फिजिक बिल्कुल नहीं थी। लाइक ब्रो वो स्किनी था, एंड मैंने उसको कहा यार तू 2 साल ट्रेन कर रहा है, मेरे में फिजिक क्यों नहीं है? वो बोलता है ब्रो मेरा ऑन एंड ऑफ रहता है, और मैं लंबा ट्रेन करता हूँ ब्रो, जिम में जाता हूँ तो 2-3 घंटे ट्रेन करता हूँ। फिर मैंने सोचा यार डस टाइम एक्चुअली मैटर्स? इट रियली डज, बट तुम उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो ढंग से? उस बंदे को देख के मेरे को नहीं लगा वो बंदा यूटिलाइज कर रहा था ब्रो। उसकी डाइट बकवास, उसकी स्लीप बकवास, ढंग से ट्रेन नहीं कर रहा, ऑन एंड ऑफ जाता है। व्हाट द फक इज ऑन एंड ऑफ ब्रो? टाइम एक्चुअली इट डज मैटर, बट इफ यू आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स। इफ यू आर नॉट ब्रो, तुम 4 साल भी ट्रेन कर दो ना, तुम पे फिजिक नहीं आएगी एक। एंड ब्रो ये दिमाग में डाल लो कि वर्कआउट के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। लाइक ब्रो स्लीप, तुम्हारी डाइट ठीक है? तुमको लगता है तुम प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, अपना वाटर इंटेक पूरा कर रहे हो, स्लीप अच्छी मिल रही है तुमको? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ब्रो जो तुम्हारी फिजिक को डिटरमाइन करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ गुड फिजिक। एंड क्या वो तुम सब कर रहे हो? बस वर्कआउट करके आ जाते हो, बोलते हो भाई बॉडी नहीं बन रही, वर्कआउट तो करता हूँ मैं। भाई ऐसे नहीं बनती भाई बॉडी। फिर भाई जिसकी बॉडी होती है उसको बोलते हो भाई बंदे ने स्टेरॉइड्स ली। तुमको एक अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए, तुमको बल्कि लुक नहीं चाहिए, एंड उसके लिए तुमको कुछ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स को टारगेट करना पड़ेगा। ब्रो तुम वो कर रहे हो? अगर तुम वो नहीं कर रहे, तुम फालतू की एक्सरसाइज लगा रहे हो, इंक्लाइन, फ्लैट, डिक्लाइन, प्रेस, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जिम में, ऑब्वियसली ब्रो तुम्हारी ना फिजिक बनेगी ना तुम्हारा टाइम बचेगा। सो हाउ यू कैन गेट मोर रिजल्ट्स इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम? पहली बात, तुम हर एक्सरसाइजेस में फेलियर रीच करो। लाइक रीच फेलियर इन मोस्ट ऑफ योर एक्सरसाइजेस। फेलियर इज दैट पॉइंट वेयर यू कैन नॉट इवन लिफ्ट द वेट। लाइक वेट तुम्हारा नीचे आ रहा है, वो फेलियर होता है। एंड तुम ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइजेस में फेलियर रीच करो। अगर तुम स्क्वाट्स कर रहे हो, हेवी स्क्वाट्स, उसमें फेलियर जाओगे, इंजर हो जाओगे। दूसरी चीज ब्रो, बी इन अ फ्लो स्टेट। तुम जिम जा रहे हो 1 घंटे के लिए, तुम पे बस 1 घंटा ही है, बी इन अ फ्लो स्टेट। अपना टाइम वेस्ट मत करो, डोंट गो टॉकिंग टू पीपल। हेडफोन लगाओ, गाने सुनो, बस 1 घंटे के लिए फ्लो में घुस जाओ, वर्कआउट करो तगड़ा। जिम में एक ऐसा टाइम चुनो जहाँ तुम्हारे दोस्त नहीं आते, जहाँ पे तुम सिर्फ अकेले ट्रेन कर सकते हो। अकेले ट्रेन करने से मजा तो नहीं आता, बट ब्रो रिजल्ट्स जरूर आते हैं। बस अपने हेडफोन लगाओ, गाना सुनो, और 1 घंटे के लिए डिस्ट्रैक्ट मत होना, सीधा वर्कआउट पे ध्यान दो। तुम्हारा वर्कआउट इतना अच्छा जाएगा ना ब्रो, तुम खुद सोचोगे व्हाई वाज आई नॉट डूइंग दिस बिफोर। अपनी एक्सरसाइजेस कम कर दो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि एक अच्छी चेस्ट या बैक या फिर ट्राइसेप बाइसेप बिल्ड करने के लिए तुमको उसके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये करना छोड़ दो, बिकॉज यू ओनली जस्ट नीड 2 और 3 एक्सरसाइजेस मैक्सिमम। ब्रो मैं बैक की सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस लगाता हूँ, बट उन 3 एक्सरसाइजेस में मैं फेलियर रीच कर रहा हूँ। आई एम ट्रेनिंग विद हाई इंटेंसिटी, मैं हेवियर वेट्स मार रहा हूँ, इसलिए मेरे को इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड इवन गेटिंग बेटर रिजल्ट्स देन दैट गाय हु इज ट्रेनिंग 2 आवर्स बट विद नो इंटेंसिटी। अपनी एक्सरसाइजेस कम रखो, तुम्हारा टाइम बचेगा। इंट्रोड्यूस सुपर सेट। नाउ जो सुपर सेट होते हैं, इसका मतलब होता है डूइंग 2 एक्सरसाइजेस एट द सेम टाइम। लाइक बीच में कोई रेस्ट नहीं है, तुम पहले एक्सरसाइज करने के बाद सीधा दूसरी एक्सरसाइज करने लग जाओ। दिस इज कॉल्ड अ सुपर सेट। अगर तुम ये करोगे तुम्हारी मसल्स फट जाएंगी, मजा आ जाएगा भाई, बट ये थोड़ा टायरिंग हो सकता है। सो ब्रो इनको तुम किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के लिए करो जो तुमको करने का मन नहीं करता, बट तुमको वो करना ही पड़ता है, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता है। मेरे को बाइसेप्स मन नहीं करता बट करना पड़ता है। बाइसेप के मैं सुपर सेट लगाता हूँ, 3 एक्सरसाइज करता हूँ बाइसेप की, एंड तीनों के सुपर सेट लगाता हूँ। टाइम भी बचता है, मसल भी फट जाती है, मजा आता है। सी ब्रो विद द हेल्प ऑफ दिस तुम्हारा जिम में टाइम बचता है, एंड अपने बचे हुए टाइम से तुम और भी चीजों पे ध्यान लगा सकते हो। तुम डाइट पे ध्यान दे सकते हो, तुम अपनी स्लीप पे ध्यान दे सकते हो। ब्रो और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो मैटर करती हैं एक्चुअल में, सिर्फ वर्कआउट नहीं होता। बाय द वे ब्रो, इफ यू आर हैविंग ट्रबल गेनिंग मसल्स इन द जिम, आई हैव क्रिएटेड अ सिंपल वर्कआउट स्प्लिट जो तुम फॉलो कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री।
जस्ट क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड मैं तुमको एक ईमेल भेजूंगा, उसमें मैं तुमको सारी एक्सरसाइज बताऊंगा दैट यू नीड फॉर एन एस्थेटिक एंड अ गुड बॉडी. एंड या ब्रो, दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड टेक एक्शन.